हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विजय सुख क्रिएशंस। और मैं हूं अंबिका। तो आज का हमारा जो DIY है वो किसी कैनवस पे या कार्डबोर्ड पे नहीं बल्कि इस ब्राउन पेपर से होने वाला है। तो इस तरह के ब्राउन पेपर अक्सर जब हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं ना तो पैकेज होके इसी में आता है। और नहीं तो हम जब शॉपिंग के लिए भी जाएं तो आजकल इस तरह के बैग्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन हैं, देखने को मिलते हैं और घर में बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो हम इसी से कुछ DIY करते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो इसके ऊपर का हिस्सा है इसे हम सेपरेट कर लेंगे। जो इसकी बेल्ट्स हैं ना उनको हम निकाल देंगे और नीचे से भी इसकी कटिंग करके इस बैग को पूरी तरह से ओपन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये मेरे पास अलग अलग शेड्स के अलग अलग ब्राउन पेपर इकट्ठा हो गए हैं, तो हम सभी का यूज़ आज करेंगे। और अब यहाँ पर मैंने ये एक शीट को रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसकी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर और जो इसकी विड्थ है वो 36 सेंटीमीटर रखी है। और अब एक और ब्राउन पेपर को लेकर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रखा और इस तरह से उसकी स्ट्रिप्स कट कर ली है। और ये स्ट्रिप्स लगभग 30 या 35 हैं, कुछ इतनी ही है। और अब हम इस एक स्ट्रिप को लेंगे और कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो हमें जो पहला फोल्ड करना है वो थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि जो हम दूसरा फोल्ड करें वो बिल्कुल लास्ट एंड पॉइंट तक ना जाए। तो वो बिल्कुल अलाइन नहीं होनी चाहिए, आपस में मिलनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी पीछे रहनी चाहिए। तो उसी वजह से आगे की फ्रंट की तरफ से जब हम उसे देखेंगे तो फिनिश आएगा। और इस तरह से फोल्ड करके अब हम यहाँ पे आप ग्लू या फिर फेविकोल की हेल्प से इसे जोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बेल्ट्स बनके रेडी होंगी हमारी। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करके मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारी बेल्ट्स बना के रख ली हैं। तो ये देखिए हमारी कितनी सारी बनके तैयार हो गई हैं ये स्ट्रिप्स। तो चलिए अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे मैंने 2 पेपर्स कट किए हैं जो सेम साइज़ के थे। तो एक पेपर का हम अभी यूज़ कर लेंगे और एक का हम आगे वीडियो में करेंगे। और अभी मैं यहाँ पे जो स्ट्रिप्स बनाई थी उसे इसीलिए बड़ा बनाया था थोड़ा सा, ताकि हम पीछे की तरफ फोल्ड करके उसे इस तरह से अटैच कर पाएँ पेपर के साथ। तो मैं यहाँ पे पेपर टेप का यूज़ कर रही हूँ, मास्किंग टेप का, क्योंकि ये टेम्प्रेरी है, हमें बाद में ये रिमूव करनी है टेप को। तो पेपर पीछे से ख़राब ना हो इसलिए इस टेप का यूज़ किया है। और अभी हम ये एक एक स्ट्रिप को, जो अल्टरनेट स्ट्रिप्स हैं, इनको हम उठा के इसके बीच में से हमें एक स्ट्रिप को निकालना है या कहें कि प्लेस करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से एक बेल्ट को रख देंगे, बेल्ट या स्ट्रिप आप कुछ भी कहें। तो एक को रखेंगे और नेक्स्ट टाइम हम जब दूसरी बेल्ट को रखेंगे तो जो हमने अभी स्ट्रिप्स यूज़ नहीं की थी अब उनकी बारी है। अब उसके अंदर से हमें इस एक स्ट्रिप को निकालना है। तो जैसे खजूर के पेड़ के जो पत्ते रहते हैं ना उसकी पंखियाँ बनती हैं, हैंड फैन बनते हैं। तो वो जिस प्रोसेस से बनते हैं हम सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो हमें इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है और ये हमारा मैट बनके हो जाएगा रेडी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम एक एक स्ट्रिप को डालते जाएंगे तो हल्के हाथों से उसे टाइट भी करते जाएंगे। और ये देखिए इतना बनके हो गया अब तैयार। और इसे थोड़ा सा हाथों से ही सेट कर लेंगे। और अभी जितने भी लास्ट एंड पॉइंट्स हैं ना उन्हें हमें सील करना है। तो जिसके लिए मैं फेविकोल लेकर यहाँ पे लास्ट की जो स्ट्रिप्स हैं उन्हें इस तरह से सील कर रही हूँ। एक बेल्ट को हमने सील कर दिया फेविकोल से और एक एक जो बीच में अल्टरनेट थी उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा उसे कट कर देंगे। और अब जो हमने टेम्परेरी टेप लगाई थी उसे भी निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप बाहर की ओर है उसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से।
तो ये हमारा मैट जो है वो बिल्कुल अच्छे से सील हो जाएगा, खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो आप यहाँ पे फेविकोल भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं सोच रही थी फेविकोल लगाने के लिए, लेकिन फाइनली ये ज़्यादा इजी है, तो मैंने मास्किंग टेप से ये तैयार कर लिया है मैट को। और अभी ये जो सेकंड पेपर है, अब इसका यूज़ करेंगे। हमें ये सेम पेपर रखा था, बस अब हमें इसे ना थोड़ी सी इसको सारी साइड से छोटा कर देना है, चारों तरफ से। तो बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जब मैं कर रही थी मैंने शायद थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लिया था, तो वो गड़बड़ हो गया। इसीलिए मैंने एक और पेपर लेके फिर हल्का हल्का सा बिल्कुल कट किया, और इस तरह से पीछे की तरफ लगा देंगे तो पीछे से भी बहुत सफाई आ जाएगी, वो दिखेगा नहीं कि स्ट्रिप्स हमने कैसे ज्वाइन की हैं। और अभी मैं 4 स्ट्रिप्स और ले रही हूँ, और वो भी सेम ऐसे ही मैंने बनाई थी, लेकिन हमें उसे दोबारा से अब एक और फोल्ड करना है। ये इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम अब इस मैट का फ्रेम बनाएंगे। तो ये बनाना भी बहुत इजी है, सेम वैसे ही स्ट्रिप बनाई थी, बीच में फेविकोल लगा देंगे। तो जो आधी स्ट्रिप है वो नीचे की तरफ चली जाएगी और आधी ऊपर की तरफ चली जाएगी, और इसे हम थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए, और जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसे कट कर देंगे। और यहाँ मैं कुछ इमेज ड्रॉ करने वाली हूँ। तो मैट के सेंटर में मैं यहाँ पे प्लेट रख के सर्कल बना रही हूँ। तो हम यहाँ पे कंपास नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेपर है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको जितनी इमेज की साइज़ जो रखना है ना, आप उसके हिसाब से आपके घर में जो भी ढक्कन, प्लेट कुछ भी हो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्कल यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। और अब मैं यहाँ पे 1 कोट जेस्सो का अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मैं एक्रेलिक कलर्स कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जेस्सो का अप्लाई किया है। नहीं तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन से भी बना सकते हैं। तो ये कलर्स की चॉइस टोटली अपनी है। और बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब सेंटर पॉइंट होता है तो सर्कल बनाना तो बहुत इजी है, तो अगर सर्कल है तो सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैंने सेम वही प्लेट को यहाँ पे रख के इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लिया, और अभी मैं सिजर्स से यहाँ पे इसे कट कर रही हूँ। और इसे कट करके अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और फोल्ड करके सेंटर पॉइंट को हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और अभी किसी भी शार्प चीज़ से, निडल से या कंपास से आप इसमें होल कर लें, और जहाँ पे आपने सर्कल ड्रॉ किया है वहाँ इस पेपर को रखें और पेंसिल से मार्किंग कर लें। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट कितनी इजीली मिल गया हमें। और यहाँ पे मुझे सेंटर पॉइंट इसलिए भी ढूंढना था क्योंकि मैं यहाँ पे जगन्नाथ जी की इमेज ड्रॉ करने वाली हूँ। तो उनकी आईज़ जो है ना वो एग्जैक्टली सेंटर में ही है इमेज के। तो आईज़ अगर सेंटर मिल गया तो आईज़ बन जाएंगी, और जैसे ही आईज़ बन जाएंगी तो पिक्चर बनाना हमारे लिए, जो इनकी इमेज है वो बनाना और भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उनकी बड़ी बड़ी बहुत खूबसूरत आईज़ है उनकी, वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उनकी पेंसिल से पहले ना इमेज ड्रॉ कर रही हूँ। और इसके बाद करेंगे हम कलर्स का मैजिक। तो यहाँ पर मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं कहने वाली हूँ कि कलर्स की चॉइस अपनी है, क्योंकि हम वही कलर करने की कोशिश करेंगे जो एग्जैक्टली ना उनके पिक्चर में हमें दिखते हैं। तो कोशिश पूरी रहेगी कि वैसे ही जितने खूबसूरत वो हैं हम उतना ही उनको बना पाएँ, जो कि इतना ईजी नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप रख रही हूँ बीच में, मैं बाद में उसे आउटलाइनर ब्रश से फिल करूँगी ताकि ये कलर्स आपस में मर्ज ना हो जाएं। तो आउटलाइनिंग करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ छोटी छोटी डिटेल्स। और फाइनली उनकी खूबसूरत आईज को बनाने के बाद अब यहाँ पर मुझे उनका जो फ्रेम है ना ये बहुत खाली खाली सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर भी थोड़ी सी कलाकारी कर देते हैं जैसी भी। तो यहाँ पर मैंने वाइट एंड रेड कलर का ही कॉम्बिनेशन रखा है।
उनके फ्रेम को भी बनाने के लिए। और बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारा फोकस सेंटर वाली उनकी फ़ोटो पे ही रहे, तो इसीलिए ज़्यादा हम तामझाम नहीं करेंगे साइड पे। और इतना होने के बाद अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं किसी ऊन का। मैं यहाँ पे ऊन ले रही हूँ, आपके पास कोई धागा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने रेड कलर का लिया है और इस तरह से मैंने ना 15-16 बार इसको 16 टाइम्स इस तरह से घुमा घुमा के इसके ऊपर और इसे नीचे से कट कर दिया है। तो ये बहुत प्यारे लटकन से हमारे बन के रेडी हो गए हैं। 2 बनाए हैं मैंने सिर्फ यहाँ पे। और अब यहाँ पे मैं सी शेल्स जो हमारी कोडी रहती हैं उनका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कुछ और हो तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, कोई बीड्स वगैरह, कोई मोती, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पीछे की तरफ इसे मैं नीचे की तरफ बैक साइड से इस तरह से लगा दूँगी मास्किंग टेप से। और यहाँ पर मेरे पास ये जूट रोप है, तो इसकी नॉट बना के हुक्स भी हम आज इसी की बनाएंगे। और इन्हें भी हम इक्वल डिस्टेंस पे, देखिए दोनों साइड से मैंने 2-2 फिंगर का गैप रख के दोनों साइड पे इसे मास्किंग टेप से स्टिक कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो आज का ये पेपर DIY आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।